फिर एक बार, अब की बार ये 400 पार। जब हम 400 पार की बात करते हैं तो कांग्रेस और इंडी गठबंधन को चक्कर आने लगता है कि 400 पार कैसे होना है। बहनों और भाइयों, मैं आपसे बताना चाहता हूं, सबसे पहली बात कि कांग्रेस समर्थन के लिए, किसी भी पार्टी को समर्थन करने के लिए, पूरा बहुमत की सरकार बनाने के लिए 273 सीट चाहिए। कांग्रेस इतनी सीटों पर ही चुनाव नहीं लड़ पा रही पूरे देश के अंदर, तो क्या ये सरकार बनाएगी क्या? दूसरा है जो कांग्रेस मॉडल देना चाहती है, बहनों और भाइयों, उससे बचना। इसलिए बचना, मैं उसमें बाद में आता हूं। लेकिन जब देश के अंदर अलग अलग राज्यों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ, पश्चिम में पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण के मतदान के बाद जब भी हम जनता जनार्दन के पास गए, हमने कहा भी फिर एक बार मोदी सरकार आप चिल्ला रहे हैं, अब की बार 400 पार की बात कर रहे हैं, कैसे होगा? तो हर एक ओर से एक आवाज आती थी, और वो आवाज क्या आती थी? लोग एक ही बात कहते थे कि जो राम को लाए हैं, और ये तो अवध क्षेत्र है, अवध क्षेत्र के लिए तो एक नया बिहान है, एक नया सवेरा है। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ है। अयोध्या में प्रभु रामलला विराजमान हुए हैं, और इसकी बधाई आप सबको, विशेष रूप से बधाई। और इस पूरी लड़ाई को अगर आप देश के अंदर देखेंगे ना, मोदी जी के तीसरी बार आने का, प्रधानमंत्री बनने का दो ही विरोध कर रहे हैं। दो लोग कौन है? एक रामद्रोही है और एक पाकिस्तान है। यही दो विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तान को भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कांग्रेस के समय जब आतंकी विस्फोट होते थे तो कांग्रेस के नेता क्या कहते थे? कांग्रेस के नेता कहते थे सीमा पार से। आज तो नहीं है ना सीमा पार का आतंक। आज तो जोर से बम विस्फोट हो, कहीं पे पटाखा फट जाए ना, तो पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता कि साहब मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है ये मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत है। ये छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। और इसलिए बहनों और भाइयों, तुलसी बाबा ने तो पहले लिख दिया है, हो है वही जो राम रसी राखा। और प्रभु राम की इच्छा क्या है कि मेरा भक्त फिर से तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बने। तो भगवान राम के परम भक्त मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, तो इस इतिहास की भूमि में फिर से इतिहास रचना है ना। एक दूसरा है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश का सम्मान बढ़ा, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई, आतंकवाद नक्सलवाद पूरी तरह नियंत्रित हुआ, विकास के बड़े बड़े कार्य हुए हैं, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज। बहनों और भाइयों, हर घर नल की योजना, हर तहसील में फायर स्टेशन, IIT, IIM, एम्स, NIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बन रही है। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की बात जो एक पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं ना, इन कांग्रेसियों से पूछिए कि जिसको पाकिस्तान से प्यार है वो पाकिस्तान में जाए, लेकिन हिंदुस्तान में मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष के अंदर उतने गरीबों को गरीबी रेखा से उभारा है
जितना पाकिस्तान की आबादी है उससे ज्यादा लोग, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे भारत के अंदर। और पाकिस्तान के अंदर 23 से 24 करोड़ की आबादी भूखों मर रही है और भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है। यह है नया भारत। 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा और देश के अंदर 60 करोड़ लोगों को, किसान सम्मान निधि 12 करोड़ परिवारों को, 12 करोड़ घरों में देश के अंदर शौचालय और 4 करोड़ घरों को, 4 करोड़ गरीबों को घर, 1,14,000 तो अकेले अमेठी में बन गए। क्या कर रहे थे कांग्रेसी खानदान? क्या कर रहे थे लोग? यहां के गरीबों को मकान नहीं दे सकते थे, यहां के घरों में पानी नहीं पहुंचा सकते थे, नारी गरिमा के प्रतीक शौचालय नहीं बना सकते थे। लेकिन नहीं, ये तो दादी ने जो नारा दिया था 1970 में, पोता भी वही रटता जा रहा है। और जब इनसे पूछा गया कि क्या करेंगे, उन्होंने कहा गरीबी एक झटके में मिटा देंगे। कहा कैसे मिटाएंगे? उन्होंने कहा संपत्ति का सर्वे करवाएंगे। सर्वे करा करके और फिर इनके बुद्धिदाता आ गए, जैसा नाम वैसा काम। यानी उसने क्या कहा? कहा एक विरासत टैक्स लगा देंगे। विरासत टैक्स का मतलब जानते हैं ना? आपके बाप दादों की, आपकी पूर्वजों की जितनी जमीन और जितना भी मकान होगा, जितनी प्रॉपर्टी होगी, जितना जेवरात होगा, इसमें से आधे पर एक कांग्रेस के लोग जबरन कब्जा करने का प्रयास करेंगे। ये इनका विरासत टैक्स है। यानी अब इनके अंदर औरंगजेब की आत्मा भी घुस गई है, जो जजिया कर आप पे लगाना चाहती है। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या अपनी संपत्ति का बंदर बांट करने देंगे? क्या कांग्रेसियों को गुंडागर्दी करने की छूट देंगे? क्या बहनों और भाइयों, कांग्रेस का घोषणा पत्र एक खतरनाक इशारा और करता है। कितना खतरनाक इनके मंसूबे हैं। इनके मंसूबे तो देखो, क्या कर रहे हैं देश के लिए लोग। इन्होंने जब यूपीए की सरकार थी उस समय भी इन्होंने करने का प्रयास किया था। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार पर इन्होंने सेंध लगाने का प्रयास किया था। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने उस समय विरोध किया था। हम लोगों ने कई दिनों तक संसद में विरोध किया। कहा था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। कांग्रेस ने क्या किया था यूपीए सरकार के समय? पहले इन्होंने जस्टिस रंगनाथ मिश्रा के नेतृत्व में कमेटी गठित की और कमेटी ने क्या संस्तुति की? उस कमेटी ने कांग्रेस के नेताओं के कहने पर एक संस्तुति दी कि पिछड़ी जाति को मिलने वाला आरक्षण में से 6% मुसलमानों को दे देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया, कहा कि तो बाबा साहब की भावना के विपरीत है, संविधान के भावना के विपरीत है, ये नहीं होने देंगे। भारी विरोध हुआ, उसको नहीं ला पाए। इसके बाद इन्होंने प्रयास किया, जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की। इन्हें लगा कि धार्मिक आधार पर तो ये नहीं दे सकते, तो इन्होंने बैकडोर से क्या किया कि मुस्लिम समाज की कुछ जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करके अनुसूचित जाति के आरक्षण के अधिकार में सेंध लगाने का प्रयास किया। इसका भी विरोध किया गया और जब भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया तब इन लोगों के मंसूबे पर पानी फिरा। कांग्रेस फिर से कहती है जातीय जनगणना करेंगे। जातीय जनगणना क्यों करेंगे? क्योंकि जातियों को आपस में लड़ाएंगे। आपस में लड़ाने के बाद फिर कहेंगे कि भाई आप तो अपना पहले झगड़ा फरियाइए और फिर आपस में झगड़ा लगा करके आपके आरक्षण को ये लोग फिर बांटेंगे। कोई मुसलमान को देगा, कोई किसी और को देगा और फिर बंदर बांट करके आपसे कहेंगे कि भाई आपने तो झगड़ा था इसलिए हमने आपका दे दिया और फिर भारत के नए विभाजन की नींव तैयार करेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार करेगा? क्या बहनों और भाइयों, इनके मैनिफेस्टो में एक खतरनाक बात और देखने को मिली। कांग्रेस क्या कहती है? कांग्रेस कहती है
अगर इनकी सरकार बनेगी तो वह अल्पसंख्यकों की रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता देंगे। कौन सा ऐसा खान पान है जी जो बहुसंख्यक को ना पसंद हो और अल्पसंख्यक को पसंद हो? बहनों और भाइयों, रोटी सब खाते हैं, चावल सब खाते हैं, खिचड़ी सब खाते हैं, खीर सब खाते हैं, फल भी सब खाते हैं, लेकिन एक जगह के ठहर जाता है। जब मुसलमान को मांस की तरफ जाता है तो हिंदू उसका विरोध करता है, कहता नहीं, ये नहीं स्वीकार होगा। कांग्रेस अब गौ हत्या को भी प्रश्रय देगी। क्या आप इस पाप को स्वीकार करेंगे? क्या अमेठी इस पाप को स्वीकार करेगा? क्या हिंदुस्तान इस पाप को स्वीकार करेगा? क्या कांग्रेस के मंसूबे पूरे होंगे? क्या बहनों और भाइयों, इस पाप में हम भागीदार नहीं बन सकते। अरे पहले तो 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होकर के अयोध्या में रामलला विराजमान हुई। अयोध्या में राम मंदिर में कितने रोड़े इन्होंने अटकाए। इनके बुद्धिदाता क्या कहते हैं? भारत के अंदर राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी इनकी जो सहयोगी दल है वो क्या कहती है कि राम मंदिर बेकार बना। इन्होंने पहले राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा किए, फिर इन लोगों ने भारत के राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया, और अब कहते हैं राम मंदिर के बनने पर ही प्रश्न खड़ा करते हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, राम मंदिर का निर्माण हुआ है, आप सबको गौरव की अनुभूति हुई। आप अपनी पीढ़ी को बता पाएंगे कि हमने राम मंदिर को बनते देखा है, रामलला को 500 वर्षों के बाद विराजमान होते हुए देखा है। इतिहास बना रहे हैं आप इतिहास बना रहे हैं। राम मंदिर के लिए आने वाली पीढ़ी को आप बता पाएंगे कि हमने राम मंदिर का निर्माण हमारे इस समय में हुआ है, इस लोक को भी बताएंगे, और बहनों और भाइयों अगली पीढ़ी को भी बता पाएंगे। और अपने पूर्वजों के पास जब परलोक में जाएंगे तो वहां भी अपने पूर्वजों को हम बता पाएंगे कि हां, आपके संकल्पों की पूर्ति, आपके आस के संकल्प की पूर्ति हम लोगों ने किया था, क्योंकि हमने मोदी जी को चुना था। बोलेंगे ना? और बहनों और भाइयों, एक तो गौरव की बात, हमारे पुणे हमारे साथ जुड़ा है। अगर कांग्रेस की तरफ धोखे से भी हमने वोट दे दिया और कांग्रेसियों ने गौ हत्या की छूट दी, तो उस पाप से हम फिर वंचित नहीं रह पाएंगे। अगर राम मंदिर का पुण्य हमारे साथ में है कि कांग्रेसियों के द्वारा गौ हत्या का पाप भी हमारे ऊपर थोप दिया जाएगा, और इस पाप में कभी शरीक मत होना। और इसीलिए मैं आज आपसे कहने के लिए आया कि पूरे देश के अंदर की जो आवाज है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और बहनों और भाइयों, इस अभियान के साथ हम सबको जुड़ना है। आप जुड़ेंगे? अमेठी जुड़ेगा? अमेठी ने जुड़ के दिखा दिया गत वर्ष 2019 में जोड़ करके देख लिया। और बहनों और भाइयों, उसका परिणाम भी आपको मिला। इतना सक्रिय सांसद, यहां के विकास के लिए इतना आग्रही सांसद, अमेठी में हर योजना आनी चाहिए, इसके लिए लगातार जागरूक सांसद, किसी